नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में छात्रों ने मेन गेट पर ताला जड़कर किया विरोध प्रदर्शन। वर्ष 2021 और 22 की छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलने से छात्राओं में था भारी आक्रोश। प्राचार्य के समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जबरन भेजने के विरोध में कांग्रेस उतरी सड़कों पर। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अमेरिका पर एक्शन की उठाई मांग। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को राज्य सरकार व केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए उदयपुर बार एसोसिएशन ने अपनाया अनूठा तरीका। मौन धारण कर किया प्रदर्शन। 21 फरवरी को होगी संभागीय हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की बैठक। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के मीरा कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा कर दिया और मेन गेट पर ताला जड़ते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। से अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजातीय छात्राओं को स्कूटी वितरित की जानी थी। वर्ष 2023-24 के छात्राओं को स्कूटी वितरित किए जाने से वर्ष 2021, 22 व 23 के छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलने से आक्रोशित छात्राओं ने जमकर हंगामा कर दिया और जल्द से जल्द स्कूटी वितरित करने की मांग की है। महाविद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ते हुए छात्राओं ने कहा कि जब तक यह तय नहीं हो जाता कि उन्हें कब तक स्कूटी वितरित की जाएगी तब तक वे गेट नहीं खोलेंगे। गेट पर ताला जड़ने की सूचना के बाद महाविद्यालय के प्राचार्य दीपक माहेश्वरी मौके पर पहुंचे और छात्राओं के साथ समझाइश की। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद छात्राएं गेट खोलने को राजी हुई। प्राचार्य दीपक माहेश्वरी ने बताया कि महाविद्यालय में 500 से अधिक स्कूटी पड़ी हुई है, लेकिन समक्ष अधिकारियों के आदेश नहीं होने से उन्हें वितरित करने में असमर्थ है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिमाह महाविद्यालय को 16,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। छात्राओं के विरोध के बाद पूरे घटनाक्रम से उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही आदेश मिलेंगे उसके बाद वे स्कूटी वितरण कर देंगे। हम राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से हैं। हमारे कॉलेज में ये समस्या है सभी बहनों की कि 2023-24 वाली लड़कियों को स्कूटी पहले मिल रही है और 22-23 वाली को अभी तक स्कूटी नहीं मिली है और हमने इसके लिए बहुत ज्ञापन दिए। कॉलेज में भी रोज़ ज्ञापन देने के लिए आते हैं, तभी मंडोवरा सर हमको कभी कुछ सही बताते नहीं है। हमको यहाँ से यूनिवर्सिटी भेजते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो बोलते हैं कि ये बहनें मेरे से मिल के नहीं आई है। हम 150 बहनों के साथ में यूनिवर्सिटी गए थे, तब सर ने मना कर दिया। हम कलेक्टर में भी गए, कलेक्टर से एक सर ने फ़ोन किया था सर को। सर ने तब भी बोला कि मेरे कॉलेज में कोई ऐसा इशू नहीं है। और सर है ना, सर से हम बार बार पूछने जाते हैं तो सर बोलते हैं कि जनजाति क्षेत्र से आने वाली बहनें जब पूछने के लिए जाती है तो बोलते हैं कि कहाँ जंगल से उठ के आ गई है। हर कुछ बोल देते हैं सर लड़कियों को। और क्या किस तरह के लाभार्थी है आप? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, इसमें मेरिट जाती है एसटी की लड़कियों की 65 जाती है। उसके बाद में हर एसटी ओबीसी जनरल सबकी मेरिट जाती है हिसाब से, उसके बाद स्कूटी मिलती है। तो हमारी सभी बहनों के नंबर प्लेट भी आ गया, नाम भी आ गया, फाइनल लिस्ट में भी नाम आ गया और इंश्योरेंस का मैसेज भी आ गया, फिर भी अभी तक स्कूटी नहीं मिली है। सर एक नोटिफिकेशन आता है कालीबाई स्कूटी वाला, जिसमें 65% से आपको स्कूटी मिलती है, 65% से स्कूटी मिलती है और हमने फॉर्म भी भरा है। जब आपको स्कूटी नहीं देनी है तो वहाँ नोटिफिकेशन में लिखना ही नहीं चाहिए कि आपको 65 से स्कूटी मिलेगी। हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आया, जिसका मेरे पास अभी भी प्रूफ है। मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आने के बावजूद हमारे बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनका सेकेंड लिस्ट में नाम काट दिया गया। उसका हमको रीज़न चाहिए कि क्यों काटा गया है। जब आपको नहीं देनी थी तो आपने फर्स्ट लिस्ट में नाम क्यों दिया? अगर आपने फर्स्ट लिस्ट में नाम दिया तो हमको सेकंड लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए और हमको हमारा हक मिलना चाहिए। अभी ठीक है, मेरी खुद की फ्रेंड वो पीछे खड़ी है और मैं राजसमंद से बिलोंग करती हूँ। राजसमंद में 70% ओबीसी की लड़कियों को स्कूटी मिली है। मैं खुद ओबीसी से आती हूँ, मेरे 75% है, फिर भी हमको स्कूटी नहीं मिली है। जब हम सर से बात करने के लिए आए तो सर ने हमको बोला कि ओबीसी की कट ऑफ 92 गई है। 92 कट ऑफ सर यूपीएससी का कोई एग्जाम देते उसमें भी 92 कट ऑफ नहीं जाती है। नहीं सर, क्या पूरा मामला है और किस तरह से आज छात्राएं भी यहाँ पे आई है, आपके सामने विरोध भी जताया, क्या कारण है? ये छात्राएं वो हैं जिन्हें 2021-22 और 22-23 की जो स्कूटी योजना थी उसमें इनको स्कूटी मिलनी थी, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है। कारण मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उच्चाधिकारियों से जैसे ही हमारे पास इनको देने के आदेश आएंगे
हम दे देंगे। मेरे महाविद्यालय में लगभग 516 स्कूटी 21-22 और 22-23 की रखी हुई है। उनकी सेफ्टी के लिए मैंने उनको ऐसे इलाके में जगह रख रखा है जहाँ शेडेड एरिया है, ताकि उनका नुकसान नहीं हो। और हर महीने मैं लगभग 16,000 रुपये उनकी सिक्योरिटी पे खर्च कर रहा हूँ। तो हम यही वेट कर रहे हैं कि जैसे ही हमें उच्च सक्षम स्तर से जैसे ही हमें आदेश मिलेगा, हम इनको स्कूटी वितरित कर देंगे। अब तक कितनी स्कूटी जो है वितरित कर दी गई है? सर देखिए, ये जो स्कूटी योजना है, कालीबाई भील स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना, इसमें 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, ठीक है ना, अलग अलग ईयर वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं। अभी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वो 23-24 का चल रहा है। जब सीएम साहब ने 100 दिन पूरे होने पर गांधी ग्राउंड के अंदर जो 21 स्कूटी वितरित की थी, उसके बाद से अब तक हम लगभग हर ऑल्टरनेट डे 25-30 स्कूटी वितरित कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास ऊपर से आदेश आ रहे हैं, लगभग 400 से ज़्यादा स्कूटी हम वितरित कर चुके हैं। आप क्या आश्वासन दिया है छात्रों को? नहीं, मैंने आश्वासन नहीं दिया। मैंने कहा उच्च सक्षम स्तर से आज हमसे ये मांग लिया गया है कि 21-22 की कितनी स्कूटीज़ मेरे कॉलेज में रखी हुई है, वो संख्या हमने उनको भिजवा दी है। तो मुझे लगता है कि शायद जल्दी ही, शीघ्र ही जो है वो इनको स्कूटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को अमान्य तरीके से भारत भेजने के दौरान उनके हाथ में हथकड़ी पहनाने और उनके साथ किए गए बर्ताव के विरोध में शुक्रवार को शहर और देहात कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ व देहात जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देहात कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर संजीव राजपुरोहित ने बताया कि पीसीसी के निर्देश पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने बताया कि अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारतीयों के साथ जो व्यवहार वहां पर किया जा रहा है वह अमानवीय है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार का इस मामले में मौन धारण करना सरकार की मंशा पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। वहीं देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष कचरूलाल चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी लगाकर जबरन फ्लाइट से भेजा गया वह गलत है। केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अमेरिका से अपने अच्छे रिश्तों की दुआई देते आए हैं। ऐसे में यहाँ पर अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम पर एक्शन लेकर भारतीयों के साथ हुए बदसलूकी का विरोध दर्ज करवाना चाहिए। इस मौके पर पीसीसी उपाध्यक्ष सुरेश शमाली, पीसीसी महासचिव पंकज शर्मा सहित कई पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आज पूरा भारत देख रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तरह से हमारे भारतीयों को जंजीरों में जकड़ करके और हवाई जहाज में बैठा करके और पंजाब में उतारे हैं 100 लोगों को, जो एक निंदनीय है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। और ट्रंप और मोदी जी दोनों मिलकर के जो दोस्ती की है वो एक दोस्ती हमारे देश के लिए सराहनीय नहीं है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दें। इस तरह के हमारे लोगों को जो फंसाया गया, अनजान करके फंसाया गया, जिन लोगों को अपनी मजदूरी करने के, अपना पेट भरने के लिए विदेश में गए थे, उनको समझा बुझा करके भी ला सकते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद जा करके लेके आते। ऐसी जो व्यवस्था है हमारी, जो हमेशा चली आई है, उस व्यवस्था से काम करते तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अब हम घोर निंदा करते हैं इस तरह की जो घटना की है। हमारा भारतीय कोई उसको माफ़ नहीं करेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पधारे और हम सब लोग यहाँ देहात जिला और शहर जिला मिलकर के हमने ये प्रदर्शन किया और पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहा है आज ही 12 बजे तक, और हम घोर निंदा करते हैं। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का जो ये पूरा भारत देख रहा है कि जिस तरह से भारतीयों को अपमानित करके एक विश्व के पटल पे भारत का जो अपमान करा है, उसके लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भारत सरकार की नाकामियों के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं कि जिस तरह से अमेरिका सरकार द्वारा भारतीयों को हाथों में जंजीरें, पाँवों में बेड़ियां जकड़कर जिस तरह से किसी आतंकवादी को पकड़ के लाते हैं, 48 घंटे तक विमान में खड़े खड़े लाए, उनको सोच करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए हम नरेंद्र मोदी सरकार और विदेश मंत्री जयशंकर जो है वो इस्तीफा की मांग करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से अपमान हुआ है, वो एक कमाने के लिए गए, वो भारतीय कोई आतंकवादी नहीं थे।
और जिस तरह से ट्रंप ने उनको देश से निकाला उसकी हम निंदा करते हैं। उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन किया और इस मांग को राज्य व केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि राज्य व केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का यह गांधीवादी तरीका अपनाया है। राज्य व केंद्र सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के लिए कई वर्षों से बुलंद आवाज में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस बार मौन तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से एसोसिएशन के सदस्यों ने मुलाकात कर इस मांग को उन तक पहुंचाया था। मेघवाल ने वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन उदयपुर और पूरे संभाग के अधिवक्ता की मांग है कि यहां पर हाईकोर्ट बेंच की पूर्ण रूप से स्थापना हो। इस दिशा में यह आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर उदयपुर बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ पूर्व अध्यक्ष व कई वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद थे। उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शक्तावत ने बताया कि 21 फरवरी को संभागीय हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संभाग के सभी अधिवक्ताओं के एसोसिएशन के साथ बैठक कर इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। आज का जो हमारा हर महीने की 7 तारीख को जो धरना हाईकोर्ट बेंच के संदर्भ में होता है, वही धरना हमने आज किया। लेकिन आज हमने धरने का स्वरूप चेंज करते हुए इसको मौन के रूप में मौन धारण करते हुए सभी जन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रकार जैसे कि बीच में जो अर्जुन जी मेघवाल आए थे कानून मंत्री, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी नगर निगम में। उन्होंने भी वर्चुअल बेंच के लिए हमें आश्वस्त किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो हमारा हाईकोर्ट बेंच है, हमें बेंच का पूरा प्रयास रहे, साथ ही साथ इसको और कैसे सुचारू रूप से हम गति प्रदान कर सकें। इसके लिए 21 तारीख को हमने संभागीय संघर्ष समिति की बैठक भी बुलाई है। उसमें बैठक करके और आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो मौन धरना प्रदर्शन के रूप में है। मौन का कारण कि अंधी बहरी जो सरकार है वो नारों वगैरह सर नहीं सुन पा रही है, तो कम से कम जो अहिंसा और जो गांधी जी का जो एक तरीका था मौन का, उसको भी हम अपना के देखें, कहीं इनके कानों पे जू रहेंगे और हमें हाईकोर्ट बेंच के लिए सफलता मिल सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के बदनौर की हवेली स्थित विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हवन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। इस हवन के दौरान नए प्रवेश के लिए भैया और बहनों का विद्यारंभ संस्कार भी किया गया। नए बालकों को तिलक और मौली बांधकर तथा मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। विद्यालय में सेवा निधि की राशि भी भैया और बहन द्वारा एकत्रित की, जो सेवा कार्य के लिए भेजी जाएगी। भैया बहन ने मां सरस्वती के समक्ष अपना समर्पण किया। हवन में प्रधानाचार्य माधवी आमेटा, ललित बारोलिया, शीतल रावत सलोनी, नेहा, आरती, प्रियंका, दिव्या, हेमलता, विजया आदि भी सभी आचार्य दीदी, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने आहुति दी। इस अवसर पर विद्यालय समिति के सचिव मनीष शर्मा और अध्यक्ष नाहर सिंह भी उपस्थित थे। उदयपुर प्रजापत मेवाड़ा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 20 फरवरी को बेदला स्कूल ग्राउंड में आयोजित होगा। सम्मेलन में 39 जोड़े परिणय सूत्र में बंधेंगे। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। शुक्रवार को सामूहिक विवाह सम्मेलन की पहली पत्रिका बोहरा गणेश जी के चरणों में अर्पित की गई। इसको लेकर समाज के पंचों और मौतबीरों की एक बैठक बोहरा गणेश जी मंदिर में रखी गई। बैठक में सामूहिक विवाह सम्मेलन और 2 दिवसीय कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समारोह को संबोधित करते हुए समाज के मौतबीरों ने समाज में एकजुटता बनाए रखने के साथ सामाजिक कुरीतियों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। मेवाड़ प्रजापत समाज के अध्यक्ष प्रकाश प्रजापत ने बताया कि 20 फरवरी को समाज का सामूहिक आयोजन पर समाज के भामाशाहों को भी सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 19 फरवरी शाम भजन संध्या के साथ होगी। इस दौरान प्रजापत सेवा संस्थान के संरक्षक बंसीलाल कुमार, सचिव कैलाश प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज 20 फरवरी को हमारे समाज का एक सामूहिक विवाह का आयोजन है बेदला में। इसमें 41 जोड़े हो गए। पिछले 2023 में हमने किया था, उस समय 27 जुड़े हुए थे। ये 6ठा सामूहिक विवाह का आयोजन है। तो सबसे पहले शुभ कार्य करते हैं, कोई भी काम घर में
विवाह वगैरह, तो पहला निमंत्रण बोरा गणेश जी को जाता है। इसलिए सबसे पहले हम समाज के लोग यहाँ निमंत्रण देने आए हैं, जिसमें समाज के सब वरिष्ठ लोग भी यहाँ पधारे हैं। उसमें क्या समितियाँ बना रखी है समाज में, विभिन्न समितियाँ, शोभा यात्रा है, भोजन समिति है, उसमें ये एक सबकी जिम्मेदारी, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी रखी भाई इस कार्यक्रम को सफल करना है। और इस कार्यक्रम में करीब 8 से 10 हज़ार लोग इस कार्यक्रम में आएंगे। 41 जोड़े हो चुके हैं अभी तक और पत्रिका भी छपती है। उसके लिए सम्मान समारोह का ये है कि हमारे समाज के जो भामाशाह है, जिन्होंने क्या 30 से 35 साल तक समाज में सेवा दी, अच्छे काम किए, जिनका सहयोग रहा समाज में, ठीक है, उसमें क्या हमारी एक प्रमुख मांग ये थी कि भाई समाज के नाम से अभी तक छात्रावास की जमीन कभी आवंटन नहीं हुई है, तो सरकार से मांग रखी है हमने और करीब करीब हमारा काम आधा काम तो हो गया है और बहुत जल्दी ये काम भी हो जाएगा। तो इसमें हम कैबिनेट मंत्री वगैरह इनको भी बुलाना, कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं, उनको बुलाएंगे और समाज के जो भामाशाह है वरिष्ठ, उनको सम्मान भी करेंगे। हिंगलाज माता की जोत लेने गए भक्तों के दल के उदयपुर पहुंचने पर शुक्रवार को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा उदयपुर से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए मेलड़ी माता मंदिर पहुंची। महंत वीरमनाथ महाराज साध्वी राजूबा सर्वदेवी पूजक गुजराती वाघरी समाज सेवा समिति के महामंत्री नरेंद्र देलवाड़िया, भक्ति माता सेवक संगीता कंवर चौहान के सानिध्य में निकाली विशाल शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए। बजरंग सेना मेवाड़ प्रमुख कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड से माताजी का रथ को शामिल किया गया। मेलड़ी माता मंदिर पहुंचने के बाद यहां पर होने वाले 108 कुंड देवी महायज्ञ में 108 हवन कुंड, जिसमें 108 किलो स्वदेशी गाय के शुद्ध घी की आहुति दी गई। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि पांडवों की कुल देवी माँ हिंगलाज माता, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनका धड़ भारत में है और शीश पाकिस्तान में है। हमारे यहाँ से माँ मेलड़ी माता के महंत वीरमनाथ जी महाराज, साध्वी राजूबा, नरेंद्र जी देलवाड़िया और संगीता कंवर जी, ये चारों ही यहाँ से 5-7 दिन पहले पधारे पाकिस्तान और वहाँ की एम्बेसी को सूचना करके वहाँ से विधिवत तरीके से वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुँच करके वहाँ की पुलिस के साथ और वहाँ से माँ हिंगलाज माता की जोत लेकर के वो आज यहाँ मेलड़ी माता मंदिर में पधार रहे हैं। आज भारत में बड़ा सौभाग्य का दिन है क्योंकि मंदिर तो यहाँ बहुत है हिंगलाज माता के, लेकिन पहली बार भारत के अंदर पाकिस्तान से कोई जोत आई है तो वो यहाँ माता जी और यहाँ वीरमनाथ जी महाराज लेकर के पधारे हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। चाहे हम सांप्रदायिक सौहार्द कह सकते हैं, चाहे सामाजिक समरसता। मेवाड़ के अंदर मेवाड़ की खुशहाली के लिए यह जोत माँ मेलड़ी माता में पधराई जाएगी और वहाँ माँ हिंगलाज माता की जो मूर्ति लगी हुई है वहाँ ये जोत लगेगी। और इस सब के अहोभाग्य होकर के यहाँ एक और बहुत बड़ी बात है कि यहाँ कह सकते हैं सिद्धियों की भी कुल देवी है, उनको भी अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, भारत के अंदर ही मेलड़ी माता की जोत यहीं हम पूजा पाठ करके यह दर्शन लाभ ले सकते हैं। आगामी दिनों में किस तरह अनुष्ठान किया जाएगा, क्या रहेगा? जी, मैं आपको निवेदन करूं कि आज से ही वहाँ मेलड़ी माता मंदिर में 108 हवन कुंडी यज्ञ प्रारंभ हो जाएंगे। कल दोपहर तक 1:30 बजे तक उनकी पूर्णाहुति होगी और संभावना है कि महाराणा साहब और माणिसा यहाँ पधार करके और उस जोत को पूरी वहाँ एक पधरा करके और पूर्णाहुति में उनका भागीदार रहेगी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में छात्रों ने मेन गेट पर ताला जड़कर किया विरोध प्रदर्शन। वर्ष 2021 और 22 की छात्राओं को स्कूटी नहीं मिलने से छात्राओं में था भारी आक्रोश। प्राचार्य के समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जबरन भेजने के विरोध में कांग्रेस उतरी सड़कों पर। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, अमेरिका पर एक्शन की उठाई मांग। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को राज्य सरकार व केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए उदयपुर बार एसोसिएशन ने अपनाया अनूठा तरीका। मौन धारण कर किया प्रदर्शन। 21 फरवरी को होगी संभागीय हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की बैठक। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।